जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? असल में मुझे याले मैडम से मिलना है। आइए मेरे साथ, मैं आपको ले जाता हूँ। और आज सुबह हम स्कूल आ गए, बस और कुछ नहीं। देखो करीम, उस लड़की को तंग करना बंद कर दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा बासित? गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर गाड़ी तेज चलाई ही क्यों? मैं चलाता हूँ तेज, तुम्हें क्या एतराज है? और वो खुद आकर बैठी थी। करीम, ज़ैनब की जान चली जाती। वो बहुत गुस्से में आ गई थी और क्या ही करती। रुको रुको एक मिनट, तुम ये सब कैसे जानते हो? उसे मैंने बचाया। तुम मेरे भाई हो और एक हकीकी हीरो। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं होती? नहीं बासित, स्कूल में कोई भी होता, उसकी जान बच जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। क्या हुआ, कोई मज़ाहिया बात की? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बासित? सोच रहा हूँ हकीकी हीरो मैं हूँ या फिर तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास अपनी सलाहियत है भाई। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या हुआ? गालिब तेकिन की ईमेल आई है मुझे। क्या वाकई? वाकई उसे तो पसंद आया, लेकिन मुझे साथ में मशक करने की भी जरूरत है। लेकिन फिर भी बहुत खूब है ना? आ जाए। क्या मैंने तंग तो नहीं किया मैडम? ऐमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफी चाहती हूँ, तुम्हें खबर दिए बगैर ही यहाँ आ गई। तुम्हें क्या हुआ, चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? नहीं मेरी जान, बस तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हुई। तुम यहाँ आते हुए किसी से टकराई तो नहीं? क्या मतलब, जैनब से? नहीं, मेरा मतलब कोई और था। नहीं आले, जैनब के अलावा मैं किसी को नहीं जानती यहाँ। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ ठीक कहा। आओ, खड़ी क्यों हो, बैठो। काश आने से पहले तुम बता देती। कोई परेशानी है क्या? मैंने जहान को देखा। यहाँ पे? नहीं आले, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरी बुटीक में आया था। हाँ, मायदा की जगह पे। इसलिए बगैर बताए मैं तुम्हारे पास आ गई। मुझे तुमसे बात करनी थी आले। तुम परेशान मत हो ऐमन, जो भी बातें कर सकती हो मुझसे। देखो कुछ नहीं हुआ, बिला वजह डरा रही थी तुम मुझे। ये क्या है? पता नहीं। मुझे अंदाजा तो है क्या होगा, लेकिन किसने भेजा ये गिफ्ट? दुबई से मेरे अंकल ने भेजा है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। देखो जरा इसे। कुछ पता चला? कुछ अजीब सी सूरत हाल है। उसे फोन किसने दिया है, क्या तुम्हें पता है? जाहिर है मुझे पता है, मैंने ही रखा है वो फोन। क्या मतलब, किस लिए? करीम ने कहा था। करीम ने कहा? दिलान, अब तुम्हें अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मलीहा, मलीहा। बासित, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाँ। मालूम हुआ कल क्या हुआ? तो पता चल गया। यूँ समझो कि एक्शन से भरी हुई रात थी। कहा था ना करीम के पास मत जाओ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ सही कह रहे हो, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, सही सलामत हूँ। मैंने कितनी बार करीम को कॉल की लेकिन उसने नहीं उठाई और तुम्हारा नंबर भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया था। कुछ हुआ तो नहीं ना? वैसे अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ ना हुआ हो। सही कहा। वैसे भी इतना कुछ होने के बाद करीम अब कुछ नहीं करेगा। हाँ मुझे भी ये लगता है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह वो तंग ना करे। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। चलो मिलते हैं। See you. जी
बासिम साहब, हमने उस लड़की को एथलेटिक्स का लाइसेंस जारी कर दिया है। क्या वो क्रॉस कंट्री रेस में शामिल नहीं हो सकेगी? क्रॉस कंट्री रेस में हाँ, लाइसेंस के साथ दाखिल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जानते हो ना, पहले उसकी फैमिली से इजाजतनामा लेना होगा हमें। ये तो अच्छा याद दिलाया तुमने। गियाले साहिबा को खबर की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज फिर याद दिलाता हूँ। कई सालों से मेरे दिमाग में न जाने किस तरह के सवाल उठ रहे थे। सोचा जब जिहान मेरे सामने आएगा उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारूंगी और लानत भेजूंगी, बेइज्जत भी करूंगी। बहुत सोचा था, लेकिन आज सुबह जब उसे देखा, मैं उसके पास भागती भी गई ताकि मैं बात कर सकूं। मैं उसे देखती रही। क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा है? मैं गुस्सा नहीं हूं, बस मैं टूट चुकी हूं याले। बहुत टूट चुकी हूं अंदर से। मैं तोड़ दिया है उसने मुझे। इतने सालों से मैं ज़ैनब के साथ अकेली रह रही हूं, और वो भी ऐसी जगह जहां मैं पैदा ही नहीं हुई, और मुझे वहां का कुछ नहीं मालूम था याले। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। समझ नहीं आता ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज जब सुबह मैंने जिहान को देखा तो सब कुछ याद आ गया। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को उससे छुपा के रखा, लेकिन जिंदगी फिर मुझे उस मोड़ पर ले आई है। समझ नहीं आ रहा कि आने वाली जिंदगी मुझसे क्या करवाएगी। देखती हूँ क्या होता है आगे। ऐमन, मुझे पता है तुम अफसरदा हो, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ ज़ैनब के लिए हिम्मत करनी है। माँ का दिल बहुत अजीब होता है याले। एक तरफ सोचती हूँ कि जाकर बता दूं कि ये तुम्हारी बेटी है, और एक तरफ सोचती हूँ कि रहने दूं। जाकर ज़ैनब को बताऊं कि ये तुम्हारा बाप है, तूफान नहीं। जो भी करना है करो, तुम्हें उसके साथ रहना है जाओ, लेकिन उसका बाप तो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन याले, इसमें मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं ना। वो क्या करे? कौन कहता है कि तुम्हारी बेटी की गलती है? लेकिन उस आदमी को मेरी बेटी की जरा सी भी फिक्र नहीं। वहीं रुकिए सर, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट बस। क्या हुआ? मैं माफी चाहती हूँ जिहान। अंदर मेरी एक दोस्त आई है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी मामला नहीं है, लेकिन ज़ैनब के लाइसेंस की किस चीज का लाइसेंस? मतलब कि एथलेटिक्स लाइसेंस। तुमने तो जाकर उसके वालिदैन से बात करनी थी ना। याद आ गया। उनसे करती हूँ बात। अच्छा ठीक है। तुम्हारी अभी क्लास है? आखिरी क्लास है। तो फिर जाते क्यों नहीं? क्या मतलब है? मतलब है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें कहीं देर ना हो जाए, क्लास में चले जाओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। नहीं जिहान, अपनी क्लास में जाओ, यहाँ वक्त जाया ना करो। ठीक है, चले जाओ। अल्लाह। बच्चों, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप सब करके आए हैं या नहीं? मैं सबकी कॉपीज चेक करूंगी आज। बात सुनो, जो तुमने कहा अगर वो सच है तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी इसे। Büyütülmüş sudan ucuz değerler, hayatın için pahalıya giderler. Boş bakıyor aldatılan bu gözler, yine de beni hep etkilerler. Ben varım eğer istersen, ben varım
ये क्या हो रहा है? चलो बच्चों, आप जा सकते हो। तुम नहीं आओगी क्या? तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है। मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम आओगी? हाँ, वरना मैं इस लड़की को मार ही ना दूं कहीं। उठो उठो, ये सोने की जगह नहीं, स्कूल है। अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे स्कूल क्यों नहीं आ सकती तुमसे मिलने? तुम्हें मिस कर रही थी तो आ गई यहाँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। झूठी, अगर मिस किया होता ना तो कॉल कर लेती अभी तक। मैं वाकई आपको कॉल करने वाली थी, लेकिन बैटरी खत्म हो गई और फिर फ़ोन टूट गया। बस इतना ही। वैसे बताओ, अपने दोस्तों के साथ क्या किया तुमने? कुछ नहीं अम्मी, क्या कर सकते हैं हम लोग। घूमे फिरे, मूवी देखने चले गए, बाकी लड़कियां भी वहाँ आ गई थी। वो जो उसने मुझसे बात की थी मलिहा, क्या तुम उससे मिलवा सकती हो? आज वो जल्दी चली गई, कोई ज़रूरी काम था उसे। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, एक काम था मुझे। यकीनन याले आंटी से मिलने आई होंगी। मलिहा, ज़ैनब की अम्मी स्कूल आई है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उसने अपनी अम्मी से कितने झूठ बोले। वो यहाँ देखने के लिए आ गई हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। उसने अपनी अम्मी से ये कहा है कि तुम दोनों ने फिल्में देखी और बहुत घूमे फिरे हो। वाकई में उसने ये कहा? हाँ, अब वक्त आ गया है इसे सामने लाने का। जनरल मैनेजर है, कैफेटेरिया की जनरल मैनेजर। चुप हो जाए। क्या मैं कोई शर्मनाक काम कर रही हूँ? हाँ, बस करें। उसे देखो, उसने कभी शर्म महसूस नहीं की कि उसकी माँ दर्जी है। मैं आपको खामोश रहने का कह रही हूँ। आ जाएं। आओ जिहान, आओ। चले गए? कौन? वही मेहमान जिन्हें छुपा रही थी। अरे जिहान, मैं क्यों छुपाऊंगी? ठीक है, पहली बार तुमने मुझसे क्लासरूम में जाने का कहा था। क्या वाकई? तुमने इतना नोटिस किया जिहान? अच्छा छोड़ो, क्या तुमने ज़ैनब के वालिदैन से बात की? नहीं हुई बात। वादा करती हूँ शाम में कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? एमन इस्तांबुल में है और वो मायदा के स्टोर में काम कर रही है। मैं नहीं जानती। क्या तुमने इससे पूछा? मैंने नहीं पूछा, और सच में पूछूंगा भी क्यों। हमें बात किए हुए जमाना हो गया। चलता हूं। वैसे स्कूल तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। ज़ैनब, तुम्हें स्कूल पसंद आया है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत पसंद आने लगा है। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा इस स्कूल में तुम्हें पढ़ता देखते तो कितने खुश होते।
आप तो बाबा का जिक्र ही नहीं करती, आज क्या हुआ है? वैसे ही, मतलब तुम्हें देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। बस सोचा कि उन्हें भी तुम पर फख्र होता ज़ैनब। हाँ, जिंदा होते तो फख्र होता। वैसे तुम तो हमेशा यही सोचती हो ना कि वो नहीं मरे, वो कभी ना कभी वापस आ ही जाएंगे। ख्वाब और हकीकत एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। अगर वो वाकई वापस आ गए तो मुझे गुस्सा आएगा। वाकई गुस्सा आएगा? आपको आने में इतना वक्त क्यों लग गया? एक बार भी आपने फ़ोन नहीं किया। जिस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आप मेरे पास क्यों नहीं थे? इन चीज़ों का गुस्सा है उन पर। सही कहा। चलो बेटा, मैं अब चलती हूँ। अपनी क्लास के लिए लेट मत हो। ठीक है अम्मी जान। खुदा हाफिज। मेरी प्यारी बेटी, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया। तुमने अपनी अम्मी से झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला मैंने, वही कहा जो वो सुनना चाहती थी। क्या मुझे चाय मिल जाएगी? वो दोनों रात को साथ थे, मुझे ये उसके गीले बालों से पता चला। और वो ज़ैनब और करीम दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। ये तो इनका रोज का है, बाद में फिर एक हो जाते। क्या हुआ, तुम्हें चाय नहीं चाहिए? महारानी साहिबा। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ, आखिर चाहते क्या हो मुझसे? छोड़ो उन्हें, चलो। क्या है, चाहते क्या है ये? जब देखो लड़ती रहती है ये। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन तुम्हें पुरसुकून रहना होगा। तुम ना रोकती तो मैं इनसे पूछ लेती कि इनके साथ मसला क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम पुरसुकून हो। ठीक है, पुरसुकून हूँ। तुम्हें वाकई पुरसुकून रहने की जरूरत है। चलो हम कहीं और चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ, सुन रही हूँ मैं। जान से मार डालो, जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज़ैनब रुक जाओ प्लीज। देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या तुमने सबको ये बताया कि हम एक साथ सोए? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? देखो, मैं सबको ऐसा क्यों कहूंगा जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने झूठ बोला इन सबसे। अब इनसे कहो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? हाँ, बिल्कुल हुक्म दे रही हूँ। इसे लेके जाओ यहाँ से। जाओ। ये झूठ था। कहो कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। चुप हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। बल्कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। ज़ैनब, चलो यार, मैंने कभी नहीं देखा है। जान से मार डालो। बहुत हो गया। मुझसे ज्यादा तुम लोग पीछे हटो। करीम, उसने मारा कैसे मुझे? हाँ, हिम्मत कैसे हुई इसकी? चलो करीम।
कैसे हुई ये सब कुछ कहने जैनब। की? ये क्या हुआ? ये करीम ने किया है? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। सब निकलो यहाँ से। मैंने कहा सब निकलो यहाँ से। दरवाजा बंद कर देना। अब बताती हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर क्या कर रही हो? गई नहीं तुम? ड्राइंग कर रही हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब अपने घर चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं हूँ। ये ड्राइंग क्या मायदा मैडम के लिए कर रही हो? मैं उनके लिए बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो फिर यहाँ मत करो। अपने काम के लिए तुम यहाँ की बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर इतना ही शौक है तो अपने घर पर जाकर करो। आयशा, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। मेरी बात सुनो, इस सब की जिम्मेदारी मुझ पर है और ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो आंटी, मैं मलिहा हूँ। आप कैसी हैं? मलिहा? ओ, ज़ैनब की दोस्त। कैसी हो मलिहा? सब ठीक तो है ना? आज मैं स्कूल आई थी, ज़ैनब ने बताया कि तुम जल्दी चली गई। मैंने असल में आपको इसीलिए फोन किया है। मैं आपसे मिलने आने वाली थी मगर हाँ? मुझे आपसे मिलने से मना किया गया था। क्या मतलब बेटा, क्या हुआ है? यानी आपको तो मालूम ही होगा कि हम सब ज़ैनब के साथ पढ़ते हैं। मालूम है। ज़ैनब ने मुझसे किसी को ना बताने का वादा लिया था मगर मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। ज़ैनब कल रात 12 बजे से गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। क्या? जी आंटी, ऐसा ही है। मैं माफी चाहती हूँ मैंने आपको परेशान किया। देखते हैं कि अब तुम क्या करोगी। करीम, रिलैक्स करो। करीम, मेरी बात सुनो। क्या एहसास हुआ कि तुमने क्या किया है? इसलिए कहता हूँ, कुछ करने से पहले सोच लिया करो। नहीं बासित, अब मैं जो करूंगा वो बहुत बुरा होगा। करीम, होश में आओ। मुझे क्या समझा वह बासित? कौन हूँ मैं? और वो कौन है लड़की? और समझती क्या अपने आप को? तुमने क्या किया? कभी सोचा है? हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है। बस करो। लेकिन तुम तो सोचते ही नहीं हो। क्यों सोचोगे? ये स्कूल तो तुम्हारा ही है ना। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम क्या कर बैठते। तुमने ज़ैनब के साथ आखिर क्या किया है करीम, जो वो भड़क गई? देखो बासित, मैंने ज़ैनब के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। जिसने भी ये झूठ फैलाया, हमें उसे ढूंढना होगा। इन्हीं की कमी थी। बासित बाहर निकलो। लेकिन सर, मैंने कहा बाहर निकलो। मैंने कहा था कि फाउल मत करना। सर, मैं इस वक्त आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से। अपना लहजा ठीक करो मुझसे। बात सुनिए सर, आप बीच में मत आइए वरना मसाइल क्या हो मसाइल होंगे? तो अब तुम मेरे लिए मसाइल पैदा करोगे। चलो ठीक है, शुरू करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, अब जाइए यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कर सकते हो? मैं कुछ मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, उस्ताद हूँ। मैं आपकी तनख्वाह दे रहा हूँ। मैं माफी मांगो। नहीं, सुना नहीं तुमने? मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुमसे यहाँ इंसानों की तरह सिर्फ बात करने आया था, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। ऊपर वो एक बच्ची मुस्तकिल रो रही है और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैंने ना तो कुछ बोला है और ना ही कुछ किया है। अच्छा, खड़े हो।
अब तुम अपने उन दोस्तों को कॉल करोगे जो तुम्हारी एक आवाज पर जमा हो जाते हैं, और अपने उन दोस्तों को खुद सारी हकीकत बताओगे करीम, समझे? तो जाओ यहाँ से। उसे घर आने दो जरा। आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतना गुस्सा मत हो, उसकी तो सुन लो। क्यों गुस्सा ना हूँ? उसने कहा कि वो अपनी दोस्त की तरफ थी, लेकिन आखिर वो पूरी रात थी कहाँ याले? हेलो, इधर आओ, जरा बात करनी है। अम्मी क्या बाद में बात कर सकते हैं? अभी बहुत थकी हुई हूँ मैं। वैसे तुम पूरी रात किस टूर पे थी बताओगी? क्या? पूरी रात कहाँ थी तुम? मलिया के साथ थी, और कहाँ हो सकती हूँ मैं? मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ज़ैनब? कैसा झूठ? हाँ, तुम्हारी दोस्त मलिहा की कॉल आई थी, उसने बताया कि तुम उसके घर से निकल गई थी। ज़ैनब पूरी रात कहाँ थी, मुझे सच बताओ। वो आपसे झूठ बोल सकती है? क्या ये ख्याल नहीं आया आपके जहन में? वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी आखिर? आराम से। बिला वजह कह रही है, मैं पागल हो जाऊंगी। बिला वजह कह रही है। तुम तो कहती थी कि मलिहा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे लगा कि तुम उसके साथ हो। क्या हुआ एक दिन में? ये उस दिन की बात है, ठीक है? इसके अलावा आप कुछ नहीं जानती हैं। मुझे बताओ ज़ैनब। एमन आराम से। वैसे भी अब बताने का क्या फायदा है? आपको तो मलिहा की बातों पे यकीन है ना? चुपचाप मेरे सामने खड़ी रहो। ठीक है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। कैसा गुजरा दिन? बहुत अच्छा, बता भी नहीं सकता आपको। क्या हुआ? अगर आपके पास वक्त है तो कुछ पूछूं? हाँ पूछो। हमारे स्कूल में पीई टीचर हैं, जेहान सर। मैं जानती हूँ वो बास्केटबॉल के बहुत पुराने कोच हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ उन्हें आप निकाल दें। तुम उन्हें निकलवाना क्यों चाहते हो? जहन्नुम में भेजना चाहता हूँ। मगर बेटा वो हमारे कॉलेज के कोच हैं। मॉम, मैं उन्हें स्कूल में दोबारा नहीं देखना चाहता। क्या आप उन्हें निकालेंगी? मुझे बताएं। बेटा शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो मुझसे। मॉम, मैं जो कह रहा हूँ वो कर दें आप। मुझे उनके बारे में कुछ मालूम है। हाँ, चली गई तो क्या हो गया? मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम उसके साथ थी या नहीं? आपको जो लगता है वो ठीक है। ज़ैनब, तुम मुझे पागल कर रही हो। छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानती। मैं आखिरी दफा पूछ रही हूँ, तुम पूरी रात कहाँ थी? मुझे बताओ।